From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. खैर, आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, बहुत सुंदर मुझे शिक्षा मिली अकेला में। जब मैं यहाँ कमरे में नोट्स ले रहा था, इसे विश्वास का नियम कहा जाता है। और इसके लिए हम रोमियो अध्याय 3 श्लोक 21 से शुरू करने जा रहे हैं, और फिर मैं उसी अध्याय के अन्य श्लोकों से अन्य निर्देश दूंगा। रोमियो अध्याय 3 पद 21वां, अध्याय 3 श्लोक 21 कहता है, लेकिन अब हम 2000 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं, जब पॉल व्याख्या करता है, लेकिन अब कानून से अलग। कहो, कानून से अलग। यह मूसा की व्यवस्था के साथ नहीं हो सकता। यदि तुम मूसा की व्यवस्था डालते हो, यदि तुम पुरानी वाचा डालते हो, तो दूसरी व्यवस्था जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। आप इसे किसी भी चीज के साथ नहीं मिला सकते। वह कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो गई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने दी है। यह एक कानून है जिसे विश्वास का कानून कहा जाता है। यह मूसा का कानून नहीं है। कहो, यह मूसा की व्यवस्था नहीं है, यह आस्था का नियम है। लेकिन वही कानून इस बात की गवाही देता है कि यह एक बेहतर कानून था जो विश्वास का था। अब देखते हैं वह किस कानून की बात कर रहे हैं। आइए 27 से 31वीं आयत को ध्यान से देखें, शांति से पढ़ें, अध्ययन करें, नोट्स लें, लिखें। श्लोक 27 कहता है, फिर घमंड कहां है? इसे बाहर रखा गया है। किस कानून से? कार्यों के कारण, अर्थात मूसा का नियम, अच्छा व्यवहार और शरीर के प्रति कठोर व्यवहार। किस कानून से? नहीं, लेकिन आस्था के नियम के अनुसार। कहो, आस्था का नियम। यह एक शक्तिशाली कानून है। देखो, एक कानून है कि अगर मैं अपना रूमाल छोड़ दूं तो वह कहां गिरेगा, ऊपर या नीचे? यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो काम करता है। ठीक है, आपको सभी कानूनों का सम्मान करना होगा। जब तक क्रूस का सम्मान नहीं किया गया, तब तक मूसा का सम्मान नहीं किया गया, और वह कानून काम नहीं किया, और मनुष्य ने जो किया उसके अनुसार जीवित रहा। लेकिन एक दिन भगवान, उन्होंने स्वयं को नाजरेत के यीशु नामक एक शरीर में प्रकट किया और कहा, उस कानून के साथ बहुत हो गया, कोई भी इसे पूरा नहीं कर सकता। मैं स्वयं उस कानून को बदलने और आपके लिए एक और विश्वास का कानून लाने के लिए अपना जीवन देने जा रहा हूं। अरे, और यह एक कानून है, यह एक नियम है कि जब आप इसे समझते हैं और आप इसके प्रति समर्पित होते हैं और इसके प्रति वफादार होते हैं, तो यह आपके लिए कुछ भी करता है। कैंसर के उपचार से लेकर, असंभव से लेकर, पहाड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तक, यह बहुत शक्तिशाली कानून है। और वह कानून आपके साथ काम करता है। यह उसके कहे अनुसार काम नहीं करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उस कानून का पालन कैसे करते हैं, क्योंकि यह आपकी सेवा करेगा, क्योंकि यह एक कानून है, विश्वास का कानून है। आइए अगली कविता पढ़ना जारी रखें। यह कहता है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, बिना किसी कार्य के। हाँ, क्योंकि व्यवस्था के काम खत्म हो गए, परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म कर दिया। रोमियो 10:4 कहते हैं कि व्यवस्था का अंत मसीह है। तो वह कहते हैं यह एक निष्कर्ष है। खैर, चूंकि मनुष्य कानून के कार्यों के बिना विश्वास से न्याय संगत है। क्या आप जानते हैं कि इसने सैंटियागो को बहुत परेशान किया? जब सैंटियागो ने यह सुना तो उसने कहा, नहीं, विश्वास के साथ कर्म मिश्रण भी होना चाहिए। और जब आप इन दो नियमों को मिलाते हैं तो आप विश्वास के नियम से बाहर चले जाते हैं। प्रेरितों के साथ यही हुआ, क्योंकि याकूब ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह केवल विश्वास ही से हो? नहीं, काम भी मायने रखते हैं। नहीं, यह एक निष्कर्ष है और वह आपके लिए काम करे, इसके लिए आपको उसके प्रति वफादार रहना होगा। आपको उसके प्रति वफादार रहना होगा। यह कहता है निष्कर्ष, हम निष्कर्ष निकालते हैं। तब एक व्यक्ति कानून के कार्यों के बिना विश्वास से उचित ठहराया जाता है। और फिर देखो यह क्या कहता है कि यह केवल अन्य जातियों के लिए नहीं है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर है?
क्या वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर नहीं है? निश्चय ही अन्य जातियों का भी, क्योंकि ईश्वर एक है। यह एक और बात है जिसने जुआन को परेशान किया। जॉन ट्रिनिटी में विश्वास करते थे, लेकिन पॉल ने कहा ईश्वर एक है। कहो, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, और वह खतने वालों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। और विश्वास के द्वारा किसे धर्मी ठहराएगा? खतना रहित लोगों के लिए। इसका मतलब है कि राज्य में भाग लेने के लिए यहूदी को विश्वास के साथ आना होगा, उसे कानून छोड़ना होगा। भगवान ऐसे किसी को भी उचित नहीं ठहराएंगे जो उनकी खूबियों के कारण आता है, मैं इसके लायक हूं। नहीं, आप इसके लायक नहीं हैं। शेखी बघारना वर्जित है। इसीलिए आप और मैं, हम सभी एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी यहां योग्य नहीं है हमारे कार्यों के लिए। यहां कोई भी अच्छा नहीं है। क्या यहां कोई अच्छा होगा? यहां कौन हाथ उठाकर कहने का साहस करता है मैं तुमसे बेहतर हूं? क्योंकि विश्वास की व्यवस्था ने घमंड करना छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करके कहे मैं स्वर्ग जा रहा हूं और तू नहीं। नहीं, यहां यदि विश्वास का उपहार आप में है तो आप न्याय संगत हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या उचित है? न्याय संगत एक कुंवारी की तरह है। कुंवारी वह युवा लड़की होती है जिसे किसी पुरुष ने नहीं छुआ हो। इसका मतलब है कि वह वर्जिन है। खैर, जहां तक आपकी आत्मा की बात है, जब भगवान आपको सही ठहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया है। वे आपका खाता साफ कर देते हैं, हिसाब पूरा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक समय मेरा व्यवहार कितना बुरा था? और यह जानकर परमेश्वर की संतानों पर दोष कौन लगाएगा? कोई नहीं। भगवान ही कौन है? वह जो धर्मी ठहराता है। परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी ठहराया। धन्य हैं, धन्य हैं, आप उसके सामने शुद्ध हैं। लेकिन आपको विश्वास से चलना होगा। यदि आप उस कानून का सम्मान करते हैं तो उस कानून को तोड़ा नहीं जा सकता। यदि आप उस विश्वास का सम्मान करते हैं तो यह आपका सम्मान करेगा और आप न्याय संगत होंगे और आप एक नई जीवन शैली में प्रवेश करेंगे। पॉल कहते हैं कि आप एक नई रचना हैं। क्या आप जानते हैं नई रचना क्या होती है? कि आप एक मानव रचना हैं, लेकिन आप अपना मानवतावाद छोड़ देते हैं और एक नई रचना बनने के लिए विश्वास के कानून में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान आपके साथ व्यवहार करते हैं यदि आप उनके अनुग्रह के वचन का सम्मान करते हैं। यही वह विश्वास है जो मुझे कायम रखता है, जो मेरे पास है, शांत और विश्राम में। उन सभी राष्ट्रों के साथ जो हमारे पास हैं, इतनी सारी यात्राओं के साथ, जहां बहुत सारी स्थिति है, जैसे ही वह बोझ आता है जहां आपको यह करना होगा और वह करना होगा। खैर, एक क्षण रुकें, शांत हो जाइए, आस्था के कानून को इसका ध्यान रखने दीजिए। फिर मुझे तुरंत शांति महसूस होती है, मैं आराम कर सकता हूं और अच्छी नींद ले सकता हूं। जब चिंता आपके पास आती है तो क्या होगा अगर आपके बच्चे, क्या होगा अगर स्थिति ऐसी हो, क्या होगा अगर आपका परिवार, क्या होगा अगर आपकी मां मुसीबत में है? वह आप हैं जिनकी 4 छोटी छोटी समस्याएं हैं और आप मुझे 1 गिलास पानी में डुबा देते हैं। नहीं, जितना अधिक आप इन बाधाओं को दूर करना सीखते हैं, विश्वास का नियम आपके अंदर बढ़ता जाता है। पॉल कहते हैं आपके विश्वास के अनुसार आप बढ़ते हैं और यह कानून आपको ढक लेता है, आपको मार देता है, आपकी मानवता गायब हो जाती है और नई रचना वहीं खड़ी रह जाती है। अब्बा पिता, तो ये एक विज्ञान है, कोई धर्म नहीं। जब वे आपसे पूछते हैं कि आप किस धर्म के हैं, आप जवाब दीजिए मैं किसी भी धर्म का नहीं हूं, मैं आस्था के नियम का अनुयायी हूं। जो मैं जानता हूं वह सच्चा विज्ञान है, कानून का झूठा विज्ञान नहीं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो आपके दिमाग में प्रवेश करता है, और जब यह प्रवेश करता है और आप इसे अपने ऊपर शासन करने देते हैं, आप बदलावों का अनुभव करना शुरू करते हैं। आप अलग महसूस करने लगते हैं और आप कहने लगते हैं मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या खराबी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी भावनाएं मर गईं, क्योंकि मैं ऐसा हूं, मुझे नहीं पता कि इसका वर्णन कैसे करूं। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? क्या यह सच नहीं है? जैसे कि आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या गलत है। उस शब्द का जो हमारे जीवन में कार्य करता है। यह कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां आप आज्ञाएं सुनते हैं और यह आपको नींद में डाल देता है, जैसे उन लोगों में से एक जहां यह वही गीत है। नहीं, यह एक विज्ञान है जो आपको सक्रिय रखता है, सोचता रहता है।
यहां ना तो मूर्तियां हैं और ना ही छोटी मोटी प्रार्थनाएं। ये एक कानून है, एक कानून कहें, यह एक विज्ञान है जो आपके जीवन को बदलने के लिए आता है, नया रूप। पौलुस ने उस समय यही उपदेश दिया था, क्योंकि यह विज्ञान 2000 वर्ष पूर्व ही बाधित हो गया था। उन्होंने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। और क्या आप जानते हैं कि इसे किसने क्षतिग्रस्त किया? 11 लोग जो यीशु के साथ चले। यह अविश्वसनीय है ना? आप कहते हैं यह बेतुका है, लेकिन यह कैसे संभव है कि 11 प्रेरितों ने ही इसे नुकसान पहुंचाया है? वे इस कानून में बाधा डालकर दुनिया को नुकसान पहुंचाने के दोषी हैं, क्योंकि ऐसा होता है। जब मसीह मर गया, मूसा की व्यवस्था समाप्त होती है और विश्वास की व्यवस्था प्रवेश करती है। तो क्या होता है कि लोगों ने क्रूस से पहले यीशु को देखा, और जब उन्होंने क्रूस से पहले यीशु को देखा तो उन्होंने कार्यों के बारे में सोचा, क्योंकि वह कानून को पूरा करने के लिए आया था। वह एक यहूदी था, वह कर्मों से जीता था, इसीलिए उसमें कोई पाप नहीं पाया गया। पाप आप में पाया जा सकता है। होता यह है कि जब उसने विश्वास का नियम बनाया तो उसने इसे इसलिए बनाया ताकि आप में कोई पाप न पाया जाए। लेकिन फिर चूंकि उसने इसे बनाया है, जब आप उस पर अपनी नजरें गड़ाते हैं तो आप तुरंत विश्वास के नियम का उल्लंघन करते हैं, और वही हुआ। तब पौल जो सबसे बाद में आता है, भगवान उसे रहस्योद्घाटन देते हैं और भगवान स्वयं पुनर्जीवित पौल को समझाना शुरू करते हैं। वह पाब्लो को यह विज्ञान सिखाना शुरू करता है, और इसीलिए पौल रोमियो 7:4 में लिखता है कि उस कानून का उल्लंघन करने से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप विश्वास के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? यदि आप विश्वास के नियम का उल्लंघन करते हैं तो देवदूत आपकी मदद नहीं करेंगे। आप इस दुनिया में अकेले हैं, आपने अपने सभी उद्धार की उपेक्षा की है, आप बाईं ओर शून्य हैं, आप दूसरों की तरह हैं, आशा के बिना, भगवान के बिना इस संसार में, क्योंकि उन्होंने पहले ही मूसा की व्यवस्था छीन ली है। यदि आप कानून के अनुसार जीना शुरू करते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं। आपके लिए केवल एक ही चीज बची है, वह है विश्वास से जीना, लेकिन यह एक बड़ी बाधा पैदा कर सकता है। रोमियो 7:4 देखो ये क्या कहता है, जो मनुष्य यीशु मसीह का मिशन है वही मेरा विश्व मिशन है। मैं केवल इसे प्राप्त करना चाहता हूं जो रोमियो 7:4 में कहा गया है। वह पुल है, कानून से बाहर निकलो, आस्था के नियम तक पहुंचने के लिए। देखो ये क्या कहता है, इसी प्रकार है मेरे भाइयों, तुम भी किसके लिए मरे हो? किस कानून से? मूसा के लिए। परंतु परमेश्वर ने आपको मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरा हुआ और विश्वास की व्यवस्था के अनुसार जीवित करने के लिए क्या प्रयोग किया? मैं क्या उपयोग करूं? मसीह का शरीर। क्योंकि वह व्यवस्था के अनुसार रहता था, वह पर्दा था जो व्यवस्था के अनुसार रहता था। उसे अपमान सहना पड़ा, उसे पाप के बिना रहना था। क्या आप जानते हैं कि कानून के अनुसार पाप के बिना जीना क्या होता है? यह ऐसा है मानो वे आपसे कह रहे हो, देखो कानून कायम है, हे पिता मैं खुद को गोली मार रहा हूं, चूंकि मैं न्याय संगत नहीं था इसलिए कोई मुक्ति नहीं है। तो भगवान ने उस शरीर का उपयोग किया, भगवान ने उस नियम को हटाने के लिए उस शरीर को धारण किया, और यदि आप उसे देखते रहेंगे तो आप कानून की ओर लौट जाएंगे। फिर वह कहता है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा मूसा की व्यवस्था के अनुसार मर गए कि दूसरे के हो जाओ। और कौन सा? उसका जो फिर से जी उठा। किस कारण के लिए? ताकि तुम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न कर सको। इसलिए मैं हमेशा सोचता रहता हूं, मैं जहां भी हूं, विमान में हूं, मुझे कहां किसी की मदद करने का अवसर मिलता है, क्योंकि मैं इसके लिए भूखा रहता हूं। यही मुझे प्रेरित करता है, मेरा मिशन। जब मैं किसी को नाजरेत के यीशु की ओर देखना बंद कर सकता हूं और उन्हें पुनर्जीवित यीशु पर रख सकता हूं, मैं कहता हूं मैंने पहले ही उसे वहां से यहां तक लाने में मदद की है, मैंने अपना काम पहले ही कर दिया है। अरे लेकिन यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग पहले से ही सम्मोहित होते हैं। इसीलिए पौल ने कहा, उन्हें किसने मोहित किया? उन्हें किसने मोहित किया? क्योंकि अब आप लोगों से छोटे बालक भगवान के बारे में बात करते हैं।
वहां कोलंबिया में वे छोटे लड़के भगवान का बहुत जिक्र करते हैं। वे आपसे कहते हैं सावधान रहें कि आप मुझसे इस बारे में बात ना करें। आप उससे पवित्र सप्ताह के बारे में बात करते हैं, आप उससे क्रूस के बारे में बात करते हैं, आप उससे द्रव्यमान के बारे में बात करें, आप उनसे नाजरेत के यीशु से संबंधित किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं और वे तुरंत आपको बताना शुरू कर देते हैं ये इसकी कुंवारी, तांबे की कुंवारी, ग्वाडालूप की कुंवारी, संरक्षक संत का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन फिर जब आप उनसे सत्य के बारे में बात करते हैं तो वे ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वे उलझे रहना चाहते हैं, वे मोहित हो जाते हैं। ये एक ऐसा जादू है जिसने पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया है। मनुष्य यीशु मसीह का काम उसे रास्ते से हटाना है। और वह नौकरी, इसे करना आपके और मेरे ऊपर निर्भर है। धैर्य के साथ, ताकि तुम दूसरे के हो जाओ। जो मरे हुओं में से जी उठा वह क्यों? और क्या यह वैसा ही नहीं है? नहीं। जो मर गया और वह जीवित था, वह एक यहूदी था, जबकि जो जी उठा वह महिमामय शरीर था। जो यहूदी नहीं रहा वह ना तो अन्य जाति है और ना ही यहूदी। कैसा मिशन! और आप कहेंगे लेकिन यह तो सरल है। यह आपके लिए सरल है जो इसे समझते हैं, आपके लिए यह सरल है। परंतु यह बात जाकर किसी धार्मिक व्यक्ति से कहो, ओह, और आप जो खोज रहे हैं वो अच्छा है, अच्छा करने के लिए। दरअसल पौल के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसने उस कानून के खिलाफ बोला था जिसका इस्तेमाल प्रेरितों ने किया था। अरे, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि किसके साथ रहना कैसा होता है? वह व्यक्ति जिसने यीशु जैसे चमत्कार किए। उसी समय एक बीमार व्यक्ति आया और उसने थोड़ी सी लार लेकर वहां थूक दिया। उसमें से थोड़ा सा उन्होंने बीमार व्यक्ति को दिया और कहा इसे लगाओ। मैं आप देख सकता हूं, ऐसे व्यक्ति से किसे प्यार नहीं होता? या कि वहां 5 या 10 हजार लोग बिना भोजन के हैं और फिर कोई कहता है मुझे एक बीज दो, और देखो एक लड़का है जिसके पास है एक कॉम्बो एक हैमबर्गर चिप्स के साथ एक कॉम्बो और अभी के लिए वह उस कॉम्बो को लेता है और वितरित करता है। वह कहता है टोकरियां ले आओ, और इस समय सब लोग खा रहे हैं और बहुत सारी टोकरियां हैं। आपके बगल में ऐसा व्यक्ति कौन नहीं चाहता? आपको ऐसे व्यक्ति से प्यार हो जाता है, एक व्यक्ति जो पीटर से कहता है पानी पर चलता है, और सामान्य बात यह है कि पानी तुम्हें डुबा देता है। वह व्यक्ति जिसने कोढ़ी को ठीक किया, उसने कोढ़ी से कहा अपने आप को शुद्ध करो, और त्वचा ठीक होने लगी। और फिर लोग, कल्पना करो, वे 11 प्रेरित हैं, उन्होंने उस ओर देखा और कहा वह हमारा खजाना है। लेकिन उसी समय पाब्लो आता है और कहता है नहीं, अब यह काम नहीं करता। तो वहां अजवान कहते हैं वह एक मसीह विरोधी है। यहीं से मसीह विरोधी की पदवी शुरू हुई। इसलिए उन्होंने पौल को मसीह विरोधी कहा, क्योंकि आप नहीं देख सकते कि पौल क्या कह रहा था। इसके अलावा देखिए कि पौल कितना साहसी था। देखो पाब्लो कितना साहसी है, तलाशता है। हम वहां कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद 1 डालने जा रहे हैं, ताकि आप देख सकें कि पौल कितना साहसी था। नोट ले लो। आइए देखें कि क्या ये चीजें ऐसी हैं। देखिए पौल ने क्या कहा, मसीह के अनुकरणकर्ता बनो। किसका अनुकरण करें? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह कहना आसान है, मसीह का अनुकरण करो? लेकिन अगर मैं कमजोरियों वाला इंसान हूं तो क्या होगा? परंतु उसने कहा नहीं, मसीह का अनुकरण मत करो। तुम्हें पता है क्यों? ठीक है, क्योंकि यदि उन्होंने उसका अनुकरण किया तो वे क्रूस से पहले वाले का अनुकरण करेंगे और वे अभिशाप में पड़ जाएंगे और विश्वास के नियम से बाहर चले जाएंगे। इसलिए पौल को चर्च से इतना प्यार था कि उसने कहा नहीं, मसीह की नकल मत करो, मेरी नकल करो। क्योंकि जब पुनर्जीवित मसीह उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उसे निर्देश दिए। इसलिए उसने लिखा जैसा मैं मसीह का हूं वैसा ही मेरा भी अनुकरण करो। लेकिन वह किस ईसा मसीह की बात कर रहे हैं? वह जिसने पुनर्जीवित किया, क्योंकि वह वही है जिसका उसने प्रतिनिधित्व किया था। क्या विज्ञान! क्या आप जानते हैं कि यह गायब लिंक है? जिस दिन दुनिया, और ऐसा होने जा रहा है, लेकिन जिस दिन ऐसा होगा सभी राष्ट्र इतनी महान महिमा में प्रवेश करेंगे और सभी लाखों स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देखो, वे अधर्म अज्ञान दूर करने वाले हैं, रोग दूर करने वाले हैं, दरिद्रता दूर करने वाले हैं।
क्योंकि होता यह है कि भगवान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बड़ा। भगवान इस उद्देश्य के लिए मानव बने और फिर उस कानून का उल्लंघन करके उन्होंने आपके सामने एक ऐसा कानून उजागर किया जो एक विज्ञान है, जो काम करता है, जो आपको खुश करता है, जो आपको ठीक करता है, जो आपके लिए कुछ भी करता है। लेकिन फिर जब आप उसे देखते हैं जिसने इसे अपने शरीर से बनाया है, तो आप जो कुछ भी हुआ उसे अमान्य कर देते हैं। देखिए, ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, क्या आप नाजरेत के यीशु से नफरत करते हैं? नहीं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं शैतान से भी नफरत नहीं करता। कल्पना कीजिए, अगर वह जीवित होते तो मैं उनसे सीखने के लिए उनसे बात करता। अरे, शैतान के साथ डेट अद्भुत होगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह दिलचस्प होगा? मैं करूंगा, मैं उसका साक्षात्कार लूंगा। मैं कहूंगा, अरे शैतान, बताओ तुम्हें क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वह ईश्वर की रचना थी और ईश्वर जो कुछ भी बनाता है वह अच्छा होता है। तो वह एक अच्छा शैतान था, उसने अपना काम किया। आज्ञाकारिता के पहलू में प्रशंसा के योग्य व्यक्ति था, है ना? लेकिन ये 2000 साल का काम है। मेरे खिलाफ 2000 साल हैं, 2000 साल जो पहले से स्थापित है। वास्तव में मैंने दुनिया भर से मेरा साक्षात्कार लेने वाले लोगों से कहा है कि अन्य ईसाई आपके बारे में क्या कहते हैं, कि वे ईसाई नहीं हैं। हे ईसाई वह है जो क्रूस के पीछे है। और सभी धर्म, सभी, यह केवल एक ही नहीं है, वे सभी नाजरेत के यीशु के साथ हैं। वे नाजरेत के यीशु के नाम पर बपतिस्मा देते हैं, वे नाजरेत के यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं। एक नौकरी है मजबूत। मुझे नहीं पता कि आपने इसे कैसे समझा। सच तो यह है कि इसे समझने के लिए आपको बेहद खास होना पड़ेगा। अपने आप को तालियां बजाओ। मैं इसे समझ गया क्योंकि मेरे अंदर मौजूद मसीह के दिमाग ने मुझे यह समझाया, लेकिन मैं भी चुप था। देखो, मैं नाजरेत के यीशु के साथ था। मुझे उसके जैसा दिखने के लिए सैंडल और एक सफेद पोशाक, एक दाढ़ी और सब कुछ पसंद होता। जाओ पता लगाओ। मैंने कितनी बार घुटने टेक कर कहा, यीशु इस ओर आओ। यीशु को कौन नहीं देखना चाहता? जाओ पता लगाओ। ओह, और क्या आप जानते हैं कि सभी इंजीलवादी, सभी धर्मों के कैथोलिक उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वे आपका इंतजार कर रहे हैं। और उसने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। लेकिन हम उन्हें देखने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैंने कहा कि तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि तुम उस शरीर को फिर कभी नहीं देखोगे। लेकिन यही वह गड़बड़ी है जो राष्ट्रों में मौजूद है। आइए अब कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र को देखें, अध्याय 15 पद 19। हम पहले ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। ये विषय छोटे हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक जानकारी है, और अगर मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा तो तुम्हारे बालों से धुआं निकलने लगेगा और बाल खराब हो सकते हैं। जो महिलाएं रंगों से अपने बालों को नुकसान पहुंचाती हैं, कल्पना करें, फिर हम इसमें यह विज्ञान डालते हैं और वे बिना बालों के बाहर आती हैं, वे अपने बाल खो सकती हैं। ओह पापा। 15-19। यदि इस जीवन में हम केवल नाजरेत के यीशु पर आशा रखते हैं, हम किस चीज के सबसे योग्य हैं? सभी पुरुषों में से। क्या आप जानते हैं कि वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? दुखी। हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। तो मैंने ये नहीं कहा, पॉल ने ये कहा, वे दुखी हैं। धर्म मुझे क्या दे सकता है? कष्ट। क्या तुम नहीं देखते कि देवदूत वहां काम नहीं करते? जो वहां काम करता है वह आप ही हैं, और शुभकामनाएं। इसीलिए वे कहते हैं, देखो मुझे आशा है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शुभकामनाएं, आप अच्छा करें, लेकिन आप अच्छे भाग्य से काम नहीं करते। यह आपके लिए अच्छा होना चाहिए। यदि आप विश्वास के नियम में हैं, यदि आप विश्वास के नियम का सम्मान करते हैं, तो भगवान को आपका सम्मान करना होगा। देखो, मुझे कोई रोग नहीं हुआ और मैं सम्मान के साथ, हर संभव सम्मान के साथ। लेकिन जब मैं कहता हूं मैंने इसकी एक भी बात का उल्लंघन नहीं किया है,
मैं कमजोर हूं, लेकिन जहां तक विश्वास के कानून के सिद्धांत की बात है, मैंने इसका उल्लंघन नहीं किया है। तो कृपया आओ और वह थोड़ा सा ले लो जो क्षणिक है, और आज तक उसने उन सबको ले लिया है। फिलिपियों अध्याय 4 श्लोक 9। देखो प्रेरित पौलुस कैसे बोलता है, आपने क्या सीखा। ध्यान दें कि इसकी शुरुआत सीखने से होती है। इसकी शुरुआत आपके लिए प्रार्थना करने से नहीं होती। जो कांपते थे, जिन्हें कंपी महसूस होती थी, जिनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिन्हें आपने देखा था, नहीं नहीं, यह इस तरह शुरू नहीं होता। यह शुरू होता है, देखो, चिंता मत करो। इसलिए हमारी बैठकें इसी तरह होनी चाहिए। वहां कोई कट्टरता नहीं हो सकती, कोई शोर नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, क्योंकि तब आप सीखते नहीं हैं। विचार सीख रहा है। पहली बात यह है कि पौल इसे कैसे कहता है, जिस क्रम में वह लेता है उसे देखें। आपने क्या सीखा और आपको प्राप्त हुआ, और तुमने सुना और तुमने देखा मसीह में। वह नाजरेत के यीशु के उदाहरण का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि अन्यथा वे उस पर ध्यान केंद्रित करते। इसीलिए पौल ने लिखा मुझ में, और इस कारण प्रेरितों ने उसे मसीह का विरोधी कहा और कहा यह तो दुष्ट है, पाब्लो से उनकी नहीं बनी। क्या आप नहीं देखते कि उन्होंने पाब्लो को अहंकारी के रूप में देखा। तुमने मुझसे क्या सीखा, तुमने मुझ में क्या देखा। लेकिन पौल ने निजी कारणों से ऐसा नहीं किया। पौल ने ऐसा उन्हें क्रूस की ओर आगे देखने से रोकने के लिए किया। क्या तुम मुझे समझ रहे हो? क्या मैं अपने आप को समझाता हूं? अब देखिए वह क्या कहते हैं, ऐसा करो और परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ रहेगी। शांति नहीं, शांति उत्पन्न करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। अब्बा पिता, अरे पाब्लो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसके पास माइक्रोफोन नहीं था, मेरे पास इंटरनेट नहीं था। उस समय एक यात्रा करने में उन्हें 3 महीने लग गए। मैं इसे हवाई जहाज से सिर्फ 1 दिन में करता हूं। ओह, और इसमें 3 महीने लग गए। और जब वह चला गया तो प्रेरितों ने आकर लोगों से कहा पाब्लो से सावधान रहें, वो पागल है। और उन्होंने गलातियों के साथ भी वैसा ही किया। इसीलिए उन्हें डांट कर कहना पड़ा, सत्य की अवज्ञा करने के लिए तुम्हें किसने मोहित किया। आइए अब कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र अध्याय 2 पद 1 और 2 को देखें। तो भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर की गवाही सुनाने को आया, मैं शब्दों या ज्ञान की उत्कृष्टता के साथ नहीं गया, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए हुए को छोड़ और कुछ न जानूंगा। वह वहां आपसे क्या संकेत कर रहा है? बात मैंने आपके सामने ईश्वर की यीशु मसीह की गवाही पेश करने का फैसला किया है, लेकिन क्रूस के बाद, क्रूस से पहले नहीं। मुझे दुनिया भर के सभी नेताओं से क्या समस्या है कि वे क्रूस के सामने हैं, और आप और मैं, हमने छलांग लगाई और हम क्रूस के पीछे हैं। आप पहले से ही दूसरे के हैं। आपको इन बैठकों में शामिल होने के लिए वास्तव में पागल होना होगा और कहना होगा, नहीं, मैं नासरत के यीशु के साथ जारी हूं। आपका दिमाग बहुत खराब चल रहा होगा। तुम्हें दूषित होना पड़ेगा। तुम बहुत दूषित होगे। इस तरह के स्पष्टीकरण के बाद और अंत में आप मुझसे कहते हैं आप गलत हैं, मैं गलील के मसीह के साथ जारी रखने जा रहा हूं। आपका दिमाग बहुत खराब चल रहा होगा। मेरा मतलब है आप बहुत गलत हैं। तुम्हें काउंसलिंग देनी होगी। हा 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 हा। खैर, हम दुनिया भर में यही करते हैं। प्रेरित तो यदि आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप दुनिया को बदल देते हैं। मुझे कुछ बताओ, क्या तुम बदल गए हो? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे लोग नहीं बदल सकते?
क्या हुआ है आपको? आपने क्या अनुभव किया है? क्या आपने शांति का अनुभव किया है? क्या आपका डर दूर हो गया? क्या आपका डर दूर हो गया? क्या आप चैन से सोते हैं? क्या आपके पास ईश्वर के प्रति स्पष्ट विवेक है? खैर, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करना उसे मृत्यु से बचाना है, यह उसे मौत से बचा रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास दुनिया का सारा पैसा, सारी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन अचानक उन्हें नरक का डर होने लगता है, और अगर उन्हें सांप के बारे में कोई बुरा सपना आता है तो ठीक है कि पैसा वहीं खर्च हुआ। या तो वह इसे दवाओं पर बर्बाद कर देता है या फिर इसे किसी और चीज पर बर्बाद कर देता है। तो पैसा कोई कारक नहीं है। क्या यही है? यदि यह क्षतिग्रस्त है तो आप क्षतिग्रस्त हैं। भले ही आप अच्छे लोग हों, आपका उपनाम अच्छा हो और शिक्षा का स्तर अच्छा हो, यदि यह आपके लिए ठीक नहीं होता है, तुम किसी काम के नहीं हो। इसीलिए जब कोई वैश्विक आपदा आती है, जब भूकंप आता है या अन्य चीजें घटती हैं और 15,000, 20,000, 30,000 लोग मर जाते हैं, लोग कहते हैं भगवान कहां है? और भगवान कह रहे हैं वे सड़े हुए दिमाग कहां हैं जिन्हें बचाने का मुझे कोई अवसर नहीं दिख रहा है। बेहतर होगा कि मैं उन्हें ले लूं और आपके साथ यहां आत्मा में व्यवहार करूं। मैं उन्हें बादल पर ले जाता हूं और जोस लुइस उन्हें नीचे से उपदेश देते हैं, और भले ही यह यहां से हो, मैं उन्हें सुनने के लिए मजबूर करता हूं। खैर, उस कार्य के कारण पॉल को मसीह विरोधी कहा गया, उस नौकरी के लिए। चर्च सोचता है कि मसीह विरोधी कोई ऐसी चीज है जो भविष्य में प्रकट होगी। जॉन ने 2000 साल पहले कहा था, मसीह विरोधी पहले से ही तुम्हारे बीच में है। और यह पॉल के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि पॉल ने नासरत के यीशु को पुनर्जीवित से अलग कर दिया था। और इसलिए चूंकि मैं पॉल के सुसमाचार का अनुसरण कर रहा हूं, तो वे मुझे भी वह उपाधि देते हैं। वे मुझे मसीह विरोधी कहते हैं, और ठीक है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं यीशु मसीह हूं, मनुष्य एंटीक्रिस्ट। यहां तक कि जब हमेशा के लिए। और क्या आप यह कहने का साहस भी करते हैं, मुझे एक होने पर गर्व है? तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यही आपको विश्वास के नियम में स्थापित करता है, और आपके जीवन में कोई भी चीज विश्वास के नियम को छू नहीं सकती है। और विश्वास के नियम के साथ धन्य। इस पृथ्वी पर ऐसा क्या है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते यदि विश्वास के नियम का सम्मान आपकी आत्मा द्वारा किया जा रहा है? आप पूर्ण हैं, धन्य हैं। तुम दया के पात्र नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं आपके लिए प्रार्थना शुरू नहीं करने जा रहा हूं, अपने लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करने जा रहा हूं? यदि आप पूर्ण और धन्य हैं, आपके पास देवदूत हैं जो आपकी सेवा करते हैं, अब आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान मेरी मदद करो, क्योंकि वह तुम्हें बताने जा रहा है। अपनी मदद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें विश्वास का नियम पहले ही दे दिया है, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। अकेले मछली पकड़ने जाए, अब आपको अपने लिए मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। धन्य है। मेरे साथ खड़े हो जाओ और अपने बगल वाले से कहो, मैं विश्वास के कानून का सम्मान करता हूं। मैं खुद को घोषित करता हूं, मैं स्वयं को स्वस्थ घोषित करता हूं, मैं खुद को समृद्ध घोषित करता हूं, मैं स्वयं को हर आशीर्वाद से धन्य घोषित करता हूं। आइए गाएं, स्तुति समूह को आने दें।